Assalamu alaikum class 7. Today is 18th May 21 and the day is Tuesday. We are going to start our new unit, that is unit number 9, heat and energy. Unit number जो 6 है इसके unit number 5 के बाद वो इंशाल्लाह हम स्कूल में करेंगे। और ये यूनिट जो है वो पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। इसका है पेज नंबर 83 से लेके ये 86 तक है। लेकिन जो बुक की पेज रीडिंग आज हम करेंगे वो पेज नंबर 84 से हम स्टार्ट करेंगे। 83 पे इसका टाइटल पेज है। 84 से हम पेज की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को इस यूनिट के वर्ड्स मीनिंग जो है वो जरा एक दफा रीड करके बता दूं। आप लोगों ने उनको लर्न करना है। अभी जो आजकल आप लोगों को काम मिल रहा है वो सिर्फ लर्निंग के लिए मिल रहा है। तो अभी मैं आप लोगों को एक दफा इस यूनिट के जो है आप लोग के पास जो नोट्स मौजूद है वहां पे वर्ड्स मीनिंग मौजूद है वो एक दफा रीड करके बता दूं। जो आपके पास वर्ड्स मीनिंग है वो मैं रीड करके आप लोगों को बताती हूँ। फर्स्ट वर्ड है आपके पास हीट, हरारत, ट्रांसफर मुंतकिल करना, अलाउ इजाजत देना, टेम्परेचर दर्जा हरारत, एस्केप निकलना, कनेक्ट जुड़ा हुआ, डिप डूबना, इंटरनल अंदरूनी, मैक्सिमम ज्यादा, मिनिमम कम, रिड्यूस कम करना, एमीटर खारिज होना, अपवर्ड ऊपर की तरफ, पार्टिकल्स जरात, कन्वर्ट मुंतकिल। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में सबसे पहले जो आपके पास पेज नंबर 84 पे जो आप लोगों को मेन जो है वो वर्ड्स मैं यहाँ पे अंडरलाइन करवा देती हूँ। पूरा आप लोगों को एक 2 पैरा दिए हुए हैं, उसमें जो मेन लाइंस हैं वो मैंने यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को शो ऑफ की हैं। आप लोगों ने पेज नंबर 84 जरूर रीडिंग करना है, उसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। हीट, व्हाट इज हीट? उससे पहले हम मैटर बताते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। आप सब बच्चों को पता है कि मैटर, हर चीज आपकी सराउंडिंग में है वो मैटर है। और मैटर क्या है? मैटर एक टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है। हर मैटर, चाहे वो लकड़ी है, चाहे वो प्लास्टिक है, चाहे हम खुद हैं, हम सब, हर एक चीज हमारी सराउंडिंग में, हवा, पानी, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सारी चीजें मैटर की टाइप से, और ये सारा मैटर टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है जिसको हम एटम्स बोलते हैं। पार्टिकल्स कंसिस्टेंटली मूविंग एंड दिस मूवमेंट और वाइब्रेशन प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी। ये पार्टिकल्स जिससे ये मैटर बना होता है ये मुसलसल मूव करते रहते हैं, और ये मूवमेंट और वाइब्रेशन जो है वो फिर हीट प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मूव करते हो तो आपके अंदर जो भी मैटर है, आपके सेल्स है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब एक अगर फैन ऑन हुआ है तो फैन भी मूव कर रहा है, उससे उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, जो एटम जो है मूव कर रहे हैं, वो सारे हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और एनर्जी की हमें फॉर्म जो है वो दिखाई दे रही है कि उसका फैन के जो उसके विंग्स हैं वो मूव कर रहे हैं। उसके बाद है हीट इज अ डिग्री ऑफ टेम्परेचर। हीट जो है वो डिग्री है टेम्परेचर की, कि हम टेम्परेचर का मतलब होता है हॉट और कोल्डनेस, और हीट उसकी एक डिग्री है, यानी कि उसकी एक मेजरमेंट है कि कितना ज्यादा है टेम्परेचर। अगर कोल्ड होगा तो वो कितनी कम है हीट। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी सराउंडिंग में जितने भी मैटर्स हैं उसमें हम उसको जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर। ये किस बेस पे हम डिवाइड कर रहे हैं कि कौन जो है वो हीट मूव कर सकता है, हीट को पास कर सकता है, और कौन सा जो चीज है वो हीट पास नहीं कर सकती आगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप एक चीज को टच करते हो, आपको वो गर्म या ठंडी लगती है, और उसकी दूसरी साइड से टच करते हो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसका मतलब है कि जो एक साइड पे उस चीज के हीट है वो दूसरी साइड पे अगर ट्रांसफर नहीं हो रही तो ये क्या इसमें ऐसा क्या है? वो एक्चुअली इंसुलेटर्स हैं। इन दोनों इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स की दोनों की फॉर्मेशन जो है वो एटम्स की अरेंजमेंट जो होती है वो डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से ये हीट ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। Materials that allow heat and energy to pass through them are called conductor.
ऐसे मटेरियल्स आपकी सराउंडिंग में जिनके अंदर से हीट पास हो जाती है उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दी हुई हैं कंडक्टर्स की। एक आपको कॉपर वायर दिखाई हुई है, कुछ नेल्स दिखाए हुए हैं। तो ये सारी जो है वो हीट कंडक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे जो है वो गोल्ड के कुछ कॉइन शो किए हुए, ये सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि हीट कंडक्ट करने का मतलब है मुंतकिल कर सकते हैं अपने एक साइड से दूसरी साइड तक। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक आयरन जो है वो आयरन रोड पकड़ो, उसको थोड़ा सा हीट अप करो, कुछ देर बाद आप लोग देखेंगे उसकी जो दूसरी साइड होगी वो भी हॉट हो जाएगी, वो भी जो है, क्योंकि वो हीट ट्रांसफर कर सकता है। आयरन, कॉपर, कोई भी मेटल जो है ये हीट ट्रांसफर कर सकती है, इस वजह से इनको कंडक्टर बोलते हैं। और ऐसे मटेरियल जो कि हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते उनको इंसुलेटर्स बोलते हैं, जैसे कि प्लास्टिक है, सेरामिक है, रबर है, फैब्रिक्स हैं, कॉक यानी कि ये लकड़ी है, पेपर है। अगर आप इनकी एक साइड से इनको गर्म करेंगे तो ये खुद जलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इनकी दूसरी साइड गर्म नहीं होगी, वेस्ट हो जाएगा, लेकिन दूसरी साइड तक ये हीट ट्रांसफर नहीं करेंगे। पेज नंबर 84 पे ही आप लोगों को कुछ मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर की हेडिंग दी हुई है। सबसे पहला जो है वो मेथड, यानी कि हीट किस किस तरीके से ट्रांसफर हो सकती है, हीट कैसे, अभी हमने पढ़ा कि कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। अब हमने ये देखना है कि ऐसे कौन से जो मेथड्स हैं जो कि हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं, हीट कैसे मूव कर सकती है। सबसे पहले हमारे पास है कंडक्शन। कंडक्शन में हीट कैसे मूव करती है? जब हीट एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करती है, एक एटम से दूसरे एटम तक, तो उस प्रोसेस को हम कंडक्शन बोलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि आप आयरन रोड लें, उसको एक साइड से गर्म करना शुरू करें, आप लोग कुछ देर बाद देखोगे कि उसकी दूसरी साइड भी गर्म हो चुकी होगी, तो ये कंडक्शन है। व्हेन हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू नेक्स्ट इन अ कंडक्टर, दिस ट्रांसफर ऑफ हीट इज नोन एज कंडक्शन। यहाँ पे मैंने डायग्राम शो की, ये एक कंडक्टर है, एक ये बर्तन आप लोगों को दिखाया गया है जो कि कंडक्टर यानी कि स्टील और आयरन का बना हुआ है। तो इसके हीट जो है वो अगर पास हो रही, तो कुछ देर बाद देखेंगे इसके जो हैंडल लगा हुआ है, अगर वो भी जो है वो उसका आयरन का और स्टील का है, तो वो भी गर्म हो जाएगा। अगर ये इसका हैंडल जो है किसी और चीज का, इंसुलेटर का बना होगा, फिर ये गर्म नहीं होगा। हाँ, अगर इसका जो कवर है, इसका कवर जो स्टील का ही बना हुआ है, जिसका ये बर्तन खुद बना हुआ है, तो इसका कवर भी गर्म हो जाएगा। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा बर्तन को जैसे ही हम गर्म करना शुरू करें, उसकी दूसरी साइड भी गर्म हो जाती है। तो इस तरह के मेथड को हम कंडक्शन बोलते हैं, और इस तरह का मेथड जो कंडक्ट कर सकते हैं उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। इसके लिए मैंने आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट शो किया हुआ है, जो कि आप लोगों के पेज नंबर 84 पे, ये टू कंपेयर द कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल, उसकी हेडिंग है, ब्लू बॉक्स दिया हुआ है आप लोगों को। ये एक्सपेरिमेंट जो है मैंने इसकी डायग्राम शो कर दी है, उसको डायग्रामेटिकली आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, 4 रोड्स लेनी है, 4 डिफरेंट टाइप्स की रोड्स लेनी है। एक यहाँ पे स्टील की शो की हुई, आयरन की शो की हुई, एल्यूमिनियम और कॉपर की। ये 4 डिफरेंट रोड्स आप लोगों ने लेनी। एक बॉक्स, यहाँ पे मेटेलिक बॉक्स लेना है आप लोगों ने। मेटेलिक बॉक्स का मतलब कोई भी आप जो है वो बर्तन भी ले सकते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, ये जो आपने रोड्स ली हैं, इनके ऊपर आप लोगों ने मेल्टेड वैक्स यानी कि जो मोम होती है, जिसकी कैंडल्स बनती हैं, उसको आप लोगों ने ये जो 4 रोड्स है, उसके एक साइड को आप लोगों ने मेल्टेड वैक्स से कवर कर देना है, उसके ऊपर वो चढ़ा देनी। उसके बाद आप लोगों ने जो मेटल का बॉक्स लिया है, उसके अंदर आप लोगों ने हॉट वाटर लेना है। अब क्या करना है आप लोगों ने, यहाँ पे तो इन्होंने क्या किया हुआ, सुराख किए हुए, लेकिन अगर आप सुराख नहीं भी कर सकते, होल नहीं भी कर सकते, आप लोगों ने डायरेक्टली ऊपर से जो है वो डिप कर देना है। आप लोगों ने इन 4 रोड्स को जो है एक ही टाइम पे चारों को डिप करना है इस हॉट वाटर के अंदर, और फिर बाद में आप लोगों ने ये चेक करना है कि कौन सी जो है वो अब आप लोगों ने देखना है कि किस तरह से डिफरेंट 4 रोड्स जो हैं वो किस तरह से हीट ट्रांसफर कर रही हैं। जिसकी वैक्स ज्यादा मेल्ट हो चुकी होगी वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, वो ज्यादा अच्छी कंडक्टिविटी पास कर रहा है, और जिसकी वैक्स कम मेल्ट हुई होगी वो कम हीट कंडक्ट कर रहा है, क्योंकि वाटर जो है वो हॉट है ना, और इसके ऊपर जो वैक्स है
वो तब ही मेल्ट होगी जब ये रोड गर्म हो जाएगी, वहां तक रोड गर्म हो जाएगी जहां पे वैक्स है। तो स्टील के देखें, स्टील के ऊपर जो मेल्टेड पार्ट है, मेल्टेड वैक्स है, ये मैंने लेबल किया हुआ है, जो स्टील के ऊपर मेल्टेड वैक्स है वो कम है, और जो सॉलिड वैक्स है वो ज्यादा है। इसका मतलब ये कम ये अच्छा कंडक्टर नहीं है स्टील, क्योंकि ये मिक्सिंग होती है डिफरेंट मेटल्स की। आयरन के ऊपर देखिए, आयरन के ऊपर मेल्टेड वैक्स थोड़ी सी ज्यादा है एज कम्पेयर टू स्टील, और जो सॉलिड वैक्स है वो कम है। उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के ऊपर उससे भी ज्यादा, आयरन से भी ज्यादा मेल्टेड वैक्स है और सॉलिड वैक्स कम है। कॉपर के ऊपर सबसे ज्यादा जो है वो मेल्टेड वैक्स है, और कॉपर के ऊपर जो है वो सॉलिड वैक्स कम है। इसका मतलब है द बेस्ट कंडक्टर जो है वो कॉपर है। इस वजह से हम इस कॉपर की वायर्स यूज की जाती हैं फॉर द पर्पस ऑफ टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्टिविटी इज द एबिलिटी टू कंडक्ट हीट, ये इसकी डेफिनेशन है। कंडक्टिविटी होती क्या है? एबिलिटी होती है हीट को कंडक्ट करने की किसी भी कंडक्टर के अंदर। और इसके लिए ये एक्सपेरिमेंट जो है वो पेज नंबर 84 पे लिखा हुआ है, उसके लिए मैंने आप लोगों को एक डायग्राम शो कर दी है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है, ये शो करना है आप लोगों ने, वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को एक टेस्ट ट्यूब शो की गई है। टेस्ट ट्यूब मोस्टली जो है वो साइंस लैब में होती है। आप लोग सिंपल जो है वो एक ग्लास भी ले सकते हैं। टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं, वाटर को फिल करते हैं, ठीक है। वाटर के लास्ट वाली साइड पे हम आइस रखते हैं, और आइस के ऊपर हम एक गॉज, एक पेपर रख देते हैं, जिससे जो है वो थोड़ा यहाँ जो है वो वाटर जो है यहाँ तक आइस के अंदर ना जा सके। अब क्या करते हैं हम, इसको हमने हीट करना है। इस टेस्ट ट्यूब को हम हीट प्रोवाइड करते हैं, एज द टॉप ऑफ द ट्यूब इज हीटेड एंड द वाटर बॉयल्स। अब इसके ऊपर से हमने बॉइलिंग वाटर, ये नॉर्मल वाटर था, और इसके ऊपर से हमने बॉइलिंग वाटर डाल, बॉयल होता हुआ वाटर हम ऐड करेंगे। और हमने ये चेक करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, अगर तो वाटर उसी वक्त जो है वो हॉट हो जाता है तो ये आइस मेल्ट हो जाएगी। लेकिन आप लोग देखेंगे कि ये जो बॉइलिंग वाटर हमने ऐड किया वो बहुत स्लोली जो है वो बाकी वाटर के टेम्परेचर को स्लोली जो है वो चेंज करता है, जिसकी वजह से आइस मेल्ट होने में टाइम लेगी। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ थर्मल एनर्जी हीट। वाटर जो है वो अपना टेम्परेचर कभी जल्दी चेंज नहीं करता। इसकी मैं आप लोगों को सिंपल सी एग्जांपल बताती हूँ। कराची जो एक साहिली इलाका है, वहां पे आप लोग देखते हैं कि थ्रू आउट द ईयर ना तो मौसम बहुत ज्यादा गर्म तो होता है, लेकिन बहुत ज्यादा सर्द नहीं होता, क्योंकि वाटर जल्दी अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करता, जिसकी वजह से उसकी जो सराउंडिंग जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक मेथड है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन occurs when heat transfer from one part of a fluid to another by the movement of the fluid itself। कन्वेक्शन जो है वो लिक्विड में अकर होती है। लिक्विड में कैसे अकर होती है? जब वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो, क्योंकि ये हीट को बहुत आराम से जो है वो मूव करते हैं, तो एकदम से जब हीट हॉट वाटर जो है उसके मॉलिक्यूल अबव जाते हैं और कोल्ड मॉलिक्यूल उसको साइड पे सरफेस प्रोवाइड करते हैं, जगह प्रोवाइड करते हैं, तो इस तरह के मेथड को हम कन्वेक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन एयर में भी होती है, जब बहुत ज्यादा गर्म हवा जो है वो ऑक्युपाई कर लेती है सरफेस को, तो ठंडी हवा एकदम से, क्योंकि ठंडी हवा जो होती है, कोल्ड एयर जो होती है वो हैवी होती है, जैसे कोल्ड एयर जो है वो हॉट एयर जो कि लाइट होती है उसको पुश करती है, तो एक स्टॉर्म लाइक विंड स्टॉर्म आता है, क्लियर। तो इसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। कन्वेक्शन जो है वो, इसे हम एक्चुअल मूवमेंट भी कह सकते हैं कन्वेक्शन को। जब ग्रुप ऑफ एटम्स मूव करते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स, ज्यादा सारे एटम्स जो है वो एकदम से मूव करते हैं, उसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। मैं आपकी इसको एग्जांपल जो है वो आप लोगों को मैंने एक शो की हुई है, जो आप लोगों को पेज नंबर 85 पे आपको एक्सपेरिमेंट भी शो किया हुआ है, कन्वेक्शन इन लिक्विड्स। हम क्या करते हैं, हम एक बीकर में जो है बीकर में हम वाटर लेते हैं, और इसके अंदर हमने पोटेशियम क्लोराइड यानी कि हमने एक कलरफुल मटेरियल ऐड करना है। क्या होगा कि ये कलरफुल मटेरियल जो होगा ये बॉटम पे, वाटर के बॉटम पे बैठ जाएगा। जैसे हमने ये हीट आप लोगों को शो हो रही होगी, हीट प्रोवाइड करेंगे
इसके जो मॉलिक्यूल जो है ये पोटेशियम क्लोराइड के, पोटेशियम परमैंगनेट के, आपकी बुक में जो लिखा हुआ है पोटेशियम परमैंगनेट के जो मॉलिक्यूल है ब्रेकअप होना शुरू होंगे तो ये वाटर के अंदर मिक्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कन्वेक्शन असल में क्योंकि एक्चुअल मूवमेंट है, एक्चुअल मूवमेंट का मतलब जो नजर आती है आप लोगों को एकदम से, क्योंकि बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स, बहुत ज्यादा एटम्स एकदम से इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप मूव करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा है कि किस तरह से वाटर के अंदर जो है वो मिक्स हो रहा है पोटेशियम परमैंगनेट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स। तो इसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। और ये कन्वेक्शन इन लिक्विड्स जो है वो आप लोगों को शो की गई है। कन्वेक्शन इन एयर जो मैंने अभी आपको लोगों को एग्जांपल दी है कि हॉट एयर जब एक प्लेस पे होती है और कोल्ड एयर के मॉलिक्यूल एकदम से उसको जो है वो पुश करते हैं तो विंड स्टॉर्म आता है, जो आप लोगों को एक्चुअल मूवमेंट नजर आती है। उसके बाद यहाँ पे आज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है, क्योंकि मैंने जो है वो आपको मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर करवाया है रीडिंग में, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी मेथड्स, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी बुक एक्सरसाइज में। उसने पूछा है कि कौन से मेथड से हीट ट्रांसफर के, तो अभी मैंने आप लोगों को रीडिंग में सिर्फ 2 करवाए हैं। थर्ड वाला रेडिएशन है, वो नेक्स्ट में लेक्चर में होगा, लेकिन क्वेश्चन में हम डेफिनेशन में आप लोगों को बता देती हूँ। हीट ट्रांसफर इन 3 वेज। नंबर 1 कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, कंडक्शन इज ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन सब्सटेंसेस दैट आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ईच अदर। इसका ये मतलब है कि एक एटम से दूसरे एटम तक जब हीट ट्रांसफर होती है, एक एटम से दूसरे एटम तक, तो उसको हम कंडक्शन बोलते हैं। कन्वेक्शन इज द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि कन्वेक्शन जो है वो एक्चुअल मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की जो कि हमें नजर आती है। रेडिएशन क्या होती है? रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और रेज, इट्स कॉल्ड रेडिएशन। रेडिएशन की सिंपल से एग्जांपल दे देती हूँ क्योंकि इसकी मैंने रीडिंग नहीं करवाई। जैसे सन रेज जो हैं हमारी अर्थ पे आती हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, तो इस तरह की जो हीट होती है जो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स आती है, इसको हम रेडिएशन बोलते हैं। उसके बाद जो पेज नंबर 84 पे हमने एक टॉपिक रीड किया, उससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज हीट। हीट क्या है? हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी फाउंड इन एन ऑब्जेक्ट दैट हैज हाई टेम्परेचर। हीट हम उसको बोलेंगे जो कि किसी ऑब्जेक्ट में पाई जाती है जिसका हम हाई टेम्परेचर कहलाता है देन इट्स सराउंडिंग। ये 2 क्वेश्चन है, वर्ड्स मीनिंग है, रीडिंग है। आज आप लोगों का काम ये है कि आप लोगों ने वर्ड्स मीनिंग याद करने हैं और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इनको अच्छे तरीके से याद करना है। काइंडली आप लोगों ने रीडिंग जरूर करनी है पेज नंबर 84 और 85 की भी, ताकि आप लोगों को जो आप लोगों को मैंने पॉइंट्स बताए वो खुद भी समझ आ जाए।